हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्टडी चैनल एग्जामिनर सर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एससी। बहुत से स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर यूके पीएससी अलग है, यूके ट्रिपल एससी अलग है। तो यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी दोनों का जो है कि ये दोनों ही भर्तियां उत्तराखंड में ऑर्गेनाइज़ कराती हैं, भर्तियां कंडक्ट करवाती हैं। तो पाठ्यक्रम अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्वालिफ़िकेशन सेम रहने वाली है और वेतन भत्ते वगैरह सब कुछ सेम रहने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वन रक्षक यानी कि उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड का वेतनमान क्या रहता है और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे, जितना कवर कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसकी भी पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाते रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना किसी देरी के। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि वन रक्षक के वेतनमान की संरचना। तो उत्तराखंड वन रक्षक वेतनमान संरचना में मूल वेतन और ग्रेड वेतन शामिल है। यानी कि आपको मूल वेतन तो मिलेगा, उसके अलावा ही आपको जैसे अलाउंस होते हैं वो भी अलाउंस उसमें मिलेंगे। जैसे एचआरए हो गया, हाउस रेंट अलाउंस, और उसके अलावा डीए हो गया। तो काफ़ी चीज़ें उसमें प्लस होती हैं। उसके बाद आपको इन हैंड सैलरी मिलती है और काफ़ी कटौतियाँ भी उसमें होती हैं, जैसे आपका पीएफ वगैरह। जो वेतन मैट्रिक्स प्रणाली में वन रक्षक पद के स्तर 3 के अनुसार पेश किया जाता है। 7वें वेतन आयोग, अब तो 8वें वेतन आयोग के अनुसार और बढ़ गई है, उम्मीदवारों को दिया जाता है। उसके बाद जो चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पास करते हैं और डीएबी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है, तो उसके बाद आपको जो है कि वन रक्षक की नौकरी परमानेंट दे दी जाती है। उसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट यूके पीएससी वन रक्षक इन हैंड वेतन की। तो यूके पीएससी यानी कि यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एससी दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होता है। दोनों का जो है कि स्ट्रक्चर एक ही रहता है, बस थोड़ा सिलेबस में चेंजिंग रहता है। तो फॉरेस्ट गार्ड का वेतनमान जो है 7वें वेतन आयोग के अनुसार वो 21,700 से 69,100 रुपये के बीच रहता है प्रति माह। तो 8वें वेतन आयोग आने के बाद जो है कि सैलरी भी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो चुकी है आपकी। और इन हैंड सैलरी की अगर हम बात करें तो इन हैंड सैलरी आपकी 35,000 टू 41,000 आपको मिल जाती है। यानी कि 35,000 से 40,000 के बीच आपको इन हैंड सैलरी इसमें मिल जाती है। आगे बात करेंगे स्टूडेंट यूके पीएससी वन रक्षक जॉब प्रोफाइल की। तो जॉब प्रोफाइल आपको बता दें कि फॉरेस्ट गार्ड यानी कि जैसे कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है कि फॉरेस्ट गार्ड यानी कि जंगलों के गार्ड यानी कि रक्षक। तो ऑब्वियसली आपकी ड्यूटी जंगलों में ही रहने वाली है। और फॉरेस्ट गार्ड की ड्यूटी में वे सभी कार्य शामिल हैं जिन्हें कि भर्ती के बाद पूरा करना होगा। इसलिए उम्मीदवारों को खुद को उसके अनुसार तैयार करना होगा। आपको अपने आप को जो है कि ढालना पड़ेगा वन के माहौल में। और थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण कार्य भी ये रहता है वनों की देखभाल करना। तो वन रक्षक की नौकरी के प्रोफाइल में जो है कि निम्नलिखित चीज़ें यहाँ पे शामिल हैं, मैं आपको बता दूं। पहला है वनों को किसी भी खतरे, नुकसान और अवैध गतिविधियों से बचाना। उसके बाद है अपने क्षेत्र या प्रभार में वन उपज और वन्य जीव की रक्षा, यानी कि ये तो हमने देख लिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पेट्रोलिंग, यानी कि आपको वनों में घूमना होगा, देखना होगा कि कहाँ पेड़ कट रहे हैं, कहाँ कौन कौन से पेड़ लगे हुए हैं, जंगली जानवरों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, कोई जंगली जानवर खतरे में तो नहीं है। ये सभी चीज़ें आपको नज़र या मध्य नज़र रखनी होगी। तो उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है वन सीमाओं की मरम्मत या रख रखाव करना। यानी कि वन सीमा कहीं से अगर टूट रही है या कहीं पे ज़्यादा पानी जमा हो रहा है, तो आपको देखना है कि किस प्रकार से गांव वालों को या वन्य जीवों को जो है कि तकलीफ़ ना हो, ऐसा क्या कदम उठाया जाए। अगला है किसी भी वन अपराध का पता लगाएं और रिपोर्ट करें। यानी कि वन अपराध का मतलब है कि कोई जैसे चोरी छिपे जानवरों को मार रहा हो, या फिर जंगल से लकड़ियाँ काट रहा हो, अवैध खनन कर रहा हो। तो इस प्रकार से अवैध गतिविधियों, अवैध अपराध जो भी होते हैं, उन सभी पे आपको नज़र रखना है। और अगर ऐसा कोई अपराध पाया जाता है तो आपको जो है कि अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करना है और वो जो है कि इसके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे।
अगला है जंगल में किए गए अपराधों का पता लगाना, तो ये सेम ही चीज़ होगी। उसके बाद है विभिन्न तकनीकी कार्यों का निष्पादन करना, तो विभिन्न जो कार्य होते हैं वो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको ट्रेनिंग के दौरान सभी चीज़ें समझा दी जाएंगी। अगला है राउंड अधिकारियों या वनपाल की मदद करना, इनकी जो आपके सीनियर अधिकारी होते हैं उनकी मदद करना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगला है वन रक्षक भत्ते और अतिरिक्त लाभ, यानी कि अतिरिक्त लाभ क्या मिलते हैं और भत्ते जो हैं कि कौन कौन से इसमें दिए जाते हैं। फॉरेस्ट गार्ड पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को केवल 3 वेतनमान के तहत वेतन दिया जाएगा। आधिकारिक सूचना के माध्यम से जो है कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे जो जॉब प्रोफाइल होती है उसके नीचे विवरण दिया जाता है। तो ये तो हमने पढ़ ली। तो उसके अलावा भत्ते कौन कौन से मिलते हैं आप देख लीजिए। महंगाई भत्ता आपको मिलता है डीए, उसके बाद आपको चिकित्सा भत्ता मिलता है और उच्च ऊंचाई भत्ता मिलता है आपको, और यहाँ पे जो है कि मकान किराया भत्ता भी आपको मिलता है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। यात्रा भत्ता यानी कि टीए भी आपको मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस। उसके बाद हम बात करें कि वन रक्षक परिवीक्षा अवधि की, तो यूकेपीएससी वन रक्षक अधिकारी के पद के लिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 2 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि से गुजरना होगा। परिवीक्षा अवधि के दौरान उम्मीदवार को दिए जाने वाले वेतन जो है कि वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो उसके बाद आपके वेतन जो है कि वेतन में इंक्रीज़ किया जाता है और फिर आप पक्के जो होते हैं आपकी पोस्टिंग करा दी जाती है साइट पे। तो उसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से इसमें सिलेबस वगैरह रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट के माध्यम से भी आपके सारे सवालों का जवाब देने के पूरा प्रयत्न करूँगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, और किसी भी प्रकार का डाउट अगर आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई नॉलेजेबल वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।